जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयराम क्लासेस में। आज दोस्त हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की सूची नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए दोस्त, बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। पहला दोस्त हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक स्तंभ है, जिस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को। जो दोस्त एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक जो सत्यमेव जयते हैं हमारा सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में, उसको कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। यह दोस्त सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये भी दोस्त क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन इसमें, 26 जनवरी 1950 और मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं दोस्त, शासकीय कार्यों में अलग अलग रंग के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग होता है। नीला जो है दोस्त, नीला राष्ट्रीय प्रतीक किसका प्रतीक है? भारत के प्रधानमंत्री का। लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्य और अधिकारी का। हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्य का। दोस्तों, हम लोगों ने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में जाना, जिसकी स्थापना दोस्त कब हुई? तो हमारा आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। अब आइए दोस्त आगे बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय ध्वज की। तो राष्ट्रीय ध्वज में दोस्त 3 रंग होता है, जिसमें हमारा पहला रंग क्या है? केसरिया रंग है, जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। और जो वाइट वाला रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है? शांति और पवित्रता का शांति और पवित्रता का हमारा वाइट रंग प्रसिद्ध है। और आगे दोस्त जो हरा रंग है वो हमारे देश की उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। और बीच में दोस्त क्या रहता है? चक्र रहता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्त तिरंगा, उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को दोस्त संविधान सभा में हंस मेहता ने सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? हंस मेहता ने। और कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा है 22 जुलाई 1947। इसमें 3 रंग होता है, वही दोस्त केसरिया, सफ़ेद और हरा, जो ऊपर से नीचे हैं। जो सफ़ेद पट्टी के बीच में दोस्त क्या होता है? नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां हैं। यह अशोक स्तंभ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज की दोस्त बात करें लंबाई की, तो लंबाई 3:2 होता है। और यही दोस्त एग्जाम में आपसे बहुत सारे सवालों में ही देखने को मिलता है। कभी दोस्त पूछेगा कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बताइए, और कभी पूछेगा कि चौड़ाई और लंबाई का रेशियो बताइए। तो लंबाई चौड़ाई का पूछेगा तो 3:2, और चौड़ाई लंबाई का पूछ देगा तो 2:3। तिरंगा जो झंडा है दोस्त, उसको पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ये भी क्वेश्चन दोस्त बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया था? तो हंस मेहता ने। और डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज को दोस्त सभी हम लोग जानते हैं कि झुका दिया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी नागरिक और निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज क्या फहराने का अधिकार सबको है। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के तहत प्रसिद्ध झंडा गीत जो है दोस्त, झंडा ऊंचा रहे हमारा, को किसने गाया था? श्याम लाल प्रसाद गुप्ता ने। गुप्त नहीं होगा दोस्त, यहाँ पर गुप्ता होगा। तो इसमें दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? 22 जुलाई 1947 जब राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और इसके बाद पिंगली वेंकैया जिन्होंने डिजाइन किया था, और झंडे का रेशियो। और झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत किसने गाया? श्यामा लाल प्रसाद गुप्ता
ने। आगे दोस्त हम लोग बात करते हैं राष्ट्रगान की। जो हमारा राष्ट्रगान क्या है दोस्त, जन गण मन, जिसे कब अपनाया गया था दोस्त, 24 जनवरी 1950 को। और सबसे पहले किसने लिखा था राष्ट्रगान को, रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान दोस्त गाने की अवधि जो है वो 52 सेकंड है, और संक्षिप्त में कभी कभी दोस्त समय कम होने के अभाव में हम लोग संक्षिप्त में राष्ट्रगान गाते हैं तो उसे 20 सेकंड में गा लिया जाता है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था, जिसका 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो बात करते हैं दोस्त राष्ट्रीय गान से इम्पोर्टेंट प्रश्न की। तो 24 जनवरी 1950 जब अपनाया गया था ये महत्वपूर्ण है, और 20 सेकंड दोस्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 52 सेकंड जनरली दोस्त सबको याद रहता है। अब दोस्त बात करते हैं राष्ट्रीय गीत, जो हमारा क्या है, वंदे मातरम है। सबसे पहले इसे कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रगान दोस्त 24 जनवरी 1950 को। तो कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था दोस्त राष्ट्रगीत। भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत दोस्त जन गण मन से होता है और समापन वंदे मातरम से होता है। समापन दोस्त एकदम कंफर्म याद रखिएगा, वंदे मातरम, और स्टार्टिंग जन गण मन। आगे दोस्त बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय कैलेंडर, जो हमारा क्या है, शक संवत है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को। और हमारा पहला महीना क्या है दोस्त कैलेंडर का शक संवत के आधार पर, चैत है, और अंतिम महीना दोस्त याद कर लीजिए फागुन है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से राष्ट्रीय कैलेंडर क्या होता है, मिलता है। इसकी शुरुआत जो होती है दोस्त वो 22 मार्च को होती है, और लीप वर्ष रहता है तो 21 मार्च से होती है। आगे दोस्त हम लोग राष्ट्रीय पक्षी, जो हमारा क्या है, मोर, उसके बारे में बात करते हैं। भारतीय मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। भारतीय मोर का दोस्त वैज्ञानिक नाम क्या है, पोवो क्रिस्टस है, पोवो क्रिस्टस। यहाँ पर क्रिस्टातुस लिखा गया है दोस्त, पोवो क्रिस्टस आप याद रखिएगा। आगे दोस्त बात करते हैं, देखिए दोस्त ये जो पोवो क्रिस्टस है ना, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो वैज्ञानिक नाम ही पूछा जाता है, क्योंकि जनरली सभी को राष्ट्रीय पक्षी मोर मालूम ही रहता है। आगे दोस्त बात करते हैं राष्ट्रीय फूल की। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है, देखिए दोस्त फिगर में आप देख रहे होंगे, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। और दोस्त इसका वैज्ञानिक नाम एग्जाम में आपको बार बार रिपीट होता है, और बहुत सारे एग्जाम में ये आया भी है। तो देखिए वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिपेरा गेर्टन, निलंबो न्यूसिपेरा गेर्टन, जो कि बहुत टेढ़ नाम है, यही दोस्त आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु, पहले दोस्त हमारा राष्ट्रीय पशु क्या था, सिंह था, लेकिन अभी क्या है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, और इसका वैज्ञानिक नाम दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, 1973 में। पैंथेरा टाइग्रिस आप दोस्त याद रखिएगा, राष्ट्रीय पशु से रिलेटेड प्रश्न में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त। आगे आइए दोस्त हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय फल। फिगर में आप देख रहे होंगे दोस्त, ये आम का फिगर है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। अब दोस्त बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिन्हें हम आम को क्या कहते हैं, फलों का राजा कहते हैं। और दोस्त आम का वैज्ञानिक नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्त, मैग्नीफेरा इंडिका। और हमारा राष्ट्रीय फल आम है। अब आइए दोस्त आगे
बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष की। ये दोस्त आप फिगर में देख रहे हैं, किस चीज़ का फिगर है? बरगद के पेड़ का। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्त? बरगद का पेड़ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस। दोस्त जिस तरह हमारे देश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, उसी तरह दोस्त बरगद के पेड़ के नीचे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। इसीलिए दोस्त बरगद के पेड़ को ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया है। बरगद विशाल आकार का पेड़ होता है और इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती रहती हैं और यह हमेशा फैलता रहता है। और बरगद का पेड़ दोस्त विभिन्न जीवों का निवास स्थान है। अब दोस्त आगे बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय नदी की। तो ये देख रहे हैं दोस्त फिगर में गंगा नदी बह रही है। तो गंगा नदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसकी लंबाई दोस्त बात करें तो 2525 किलोमीटर है और यह कहाँ से निकलती हैं? गंगोत्री से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी पर जो दोस्त 2 कुंभ मेला लगता है जो कि बहुत फेमस है, वो हरिद्वार और प्रयागराज इलाहाबाद स्थित है। अब दोस्त आगे बात करते हैं हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है दोस्त? गंगा डॉल्फिन है, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। 5 अक्टूबर दोस्त 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। फिगर में देख रहे होंगे दोस्त डॉल्फिन, जिसे 5 अक्टूबर 2009, ये डेट दोस्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे दोस्त देखिए गंगा डॉल्फिन के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ये भी दोस्त देखिए नाम बहुत टेढ़ा है, आप इसे याद रखें। प्लेटानिस्टा गैंगेटिका। यह मुख्यतः दक्षिण एशिया में ताजे पानी में पाई जाती है। तो 2 बात दोस्त याद रखिए राष्ट्रीय जलीय जीव से, 5 अक्टूबर 2009 और प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, जो कि वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है? गंगा डॉल्फिन का। आइए दोस्त आगे बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। किसको कहते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु? तो हाथी को। फिगर में दोस्त देख रहे हैं हाथी का ये फिगर है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी है। और हाथी का दोस्त वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्या है? एलिफास इंडिका। एलिफास इंडिका दोस्त हाथी का वैज्ञानिक नाम है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्त, एलिफास इंडिका। अभी तक जितने हम लोगों ने दोस्त देखा उसमें वैज्ञानिक नाम याद करना कठिन है और वही आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में शुरू हुआ। अब दोस्त आइए इन सभी चिन्हों से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह पढ़े, 1-2 सवाल करते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो अशोक स्तंभ है, जिसे कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। बात करें दोस्त भारत के राष्ट्रीय पशु की तो वो कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और विरासत पशु हाथी है। अब दोस्त राष्ट्रगान की बात करें, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को। और बात करें दोस्त राष्ट्रगीत को तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो देखिए दोस्त राष्ट्रगान एक 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950 को और राष्ट्र प्रतीक 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने विभिन्न तरह के राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारे भारतीय देश में मान्य हुए हैं संविधान द्वारा, उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उम्मीद है दोस्त कि आपको जो जानकारी मिली है उससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्त इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।